हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 12 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वैसे इसका आंसर आप बताइए, अभी हम आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। करा सांगरी, जिसे जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है, मतलब सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो विकल्प में झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड है। सही उत्तर आपका रहेगा ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष सुने होंगे, उसकी हरी फली को जो है एक सांगरी कहा जाता है, जिसका सब्जी वगैरह बनता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में सांगरी जो राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की हरी फली है, उसको जीआई टैग है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक है, टैग दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ का है, ये राजस्थान का है सांगरी। और जो खेजड़ी वृक्ष होता है, जो वहाँ का राजकीय वृक्ष है, उसके जो है हरी फली को जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में दिए गए अगर अन्य जीआई टैग देखेंगे, तो अन्य जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर दिए गए हैं, तो कुंभकोणम पान पत्ता जो थंजावुर का है उसको दिए गए हैं। तोबलाई फूलमाला कन्याकुमारी तमिलनाडु का। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है जमलापुर गुजरात के। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो अभी दिए गए थे, उसके बाद ये अभी सांगरी हो गया। मतलब इस साल जो अभी रिसेंट में बहुत सारे दिए गए, लेकिन हम कई सेशन में आपको जो है धीरे धीरे करके कवर किए थे। तो जीआई टैग जो है क्या है, यानी भौगोलिक संकेतक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से जो है संबंधित उत्पादों को दिया जाता है, और यह उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताओं को जो है उस क्षेत्र के साथ जोड़ता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और जीआई टैग जो है कौन देता है? तो जीआई टैग जो है, पहले ये जानिएगा कि 1999 में जो है एक एक्ट आया था, जिसको क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। तो ये एक्ट आया था 1999 में, और उसके बाद ये 2003 से जो है शुरुआत किया गया था। लेकिन 2004 में जो है सबसे पहली बार यह जीआई टैग का जो है शुरुआत किया गया, जब दिया गया था किसको, दार्जिलिंग टी को। किसको? दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। तो ध्यान रखना 2004 में वो अभी दिया गया था। अब कौन देता है ये जीआई टैग? तो उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है, उसके द्वारा इसको जो है दिया जाता है। और यह 10 वर्षों के लिए अप्लाई होता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए अप्लाई होता है। अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। तो यह बातें भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है सब। तो ये इसको कब कौन देता है? डीपीआई, और ये जो है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डीपीआईआईटी, ये इसके द्वारा ये दिया जाता है। उद्योग और संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय के तहत है? वाणिज्य मंत्रालय के तहत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वर्षों के लिए अप्लाई होता है। फिर अगर जो है उसको रिन्यू करना, तो फिर से मतलब दोबारा देना, तो फिर से उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो ये है, देखिएगा आपका इमेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत जो है ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो ये अभी सरकार जो है ऋण गारंटी ले रही थी 10 करोड़ का, जो है स्टार्टअप जो खोलते थे उसके लिए। तो ये बढ़ा करके कितना कर दिया? 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। सही उत्तर आपका रहेगा ये बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया। यानी 10 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया, यानी सीधे दुगुना इसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो देखेंगे कैसा क्या है, इसकी विशेषता कब लाया गया था। तो पहले ये जानिएगा, स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना ये कब आया था? तो ये कब आया था? 2022 में जो है सरकार द्वारा लाया गया था। तो अब सरकार ने जो है स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी कवरेज को 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है। इसकी घोषणा जो बजट 2025-26 में किया गया था। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जब बजट को पेश कर रही थी, तो तभी ये पेश की थी कि हाँ जो है 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया जाएगा। अभी इसको जो है अप्लाई कर दिया गया है।
उद्देश्य क्या है इसका जो है बढ़ाने का, तो स्टार्टअप्स के लिए जो अधिक से अधिक फंडिंग की सुविधा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। गारंटी कौन देता है, तो वित्त मंत्रालय के तहत जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा जो है दिया जाता है। इसको क्या दिया जाता है, गारंटी, मतलब ये गारंटी देता है कि हाँ आप जो है इसको 10 करोड़ से 20 करोड़ जो है लोन दे दीजिए स्टार्टअप्स को। तो ये किसी जैसे कोई भी आप अगर लोन दे रहे हैं, गांव में ही अगर होता है, मान लीजिए वो व्यक्ति थोड़ा सा उतना उसका क्रेडिट इतना ज्यादा नहीं है कि वो लोन चुका पाए, तो आप किसी के बिहाफ पर जो है किसी के क्रेडिट पर वो लोन देते हैं, दिए होंगे और शायद आपके घर वाले कभी जो है आपके परिचय वाले लोन इस तरह से लिए होंगे किसी के क्रेडिट पर जो है। तो ये होता है किसका, ये जो है क्रेडिट लेता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में जानिएगा, ये जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है, ये 2014 में बनाया गया था सरकार द्वारा। कंपनी अधिनियम ये कंपनी अधिनियम जो है ये आपको ये इतना नहीं, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शायद, ये 1956 के तहत बनाया गया है, न कि 2014 के तहत। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको जो है बनाया गया है। तो यह सरकार द्वारा जो है शुरू किए गए विभिन्न ऋण गारंटी फंडों का प्रबंधन करती है। जो सरकार द्वारा शुरू किया गया होता है ऋण मतलब दिया जाता है, उसके फंडों को जो है मैनेजमेंट उसका करती है। तो ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है, इंटरनेशनल नर्स डे, कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है यह दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है इसको, यह दिवस जो है आपके कब मनाया जाता है। आज हम लोग मना रहे हैं 12 मई को मना रहे हैं। तो अभी हम लोग 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए थे, आपको बताए भी थे पूरा बारे में। उसके बाद तब से लेकर के आज तक यानी 12 तक, 6 से लेकर के 12 मई तक है क्या चल रहा था, वो जो है ये नर्स सप्ताह चल रहा था पूरा। हम आपको जो है 6 तारीख में देखेंगे तो जाके बताए थे, नर्स सप्ताह चल रहा था। ये नेशनल से शुरू होता है और 12 तारीख का जब जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है जन्मदिन होता है, उस दिन जो है ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो यह दिवस जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो है जन्मदिन की याद में मनाया जाता है और यह नर्सों की योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगर आप एक बार सोच के देखिए, मान लीजिए ये है क्या है, हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल में मान लीजिए 20 डॉक्टर हैं और कम से कम जो 100 तो नर्स होंगी। अगर 20 हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर हैं किसी हॉस्पिटल में, 1 मिनट के लिए इस जो है नर्स को हटा करके इस हॉस्पिटल से देख लीजिए, क्या ये हॉस्पिटल जो है रन कर पाएगा? आपका सीधे से उत्तर रहेगा हॉस्पिटल नहीं रन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है नर्स हमारी। क्योंकि डॉक्टर हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, हर मरीज के पास वो हमेशा पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस समय जो तत्काल में जो है कार्य करती हैं, जो डॉक्टर द्वारा बता दिया गया है उसको जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको लागू करती हैं कौन? नर्सेज हमारी लागू करती हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे हेल्थ सिस्टम में जो है निभाती हैं और जो है मरीजों को जो है स्वस्थ होने में मदद करती हैं। आप देखते होंगे, आप हॉस्पिटल में कभी जरूर फेस किए होंगे, जो है उनको जो है दीदी कह के जो है दीदी ये देख लीजिए, दीदी ये देख लीजिए। तो उस तरह से जो है आप देखेंगे कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। तो आपसे इससे जो है आप सब इसको बारे में जानते ही होंगे। तो इसका थीम है आवर नर्सेज, आवर फ्यूचर एंड केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक्स, यानी हमारी नर्स से हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी के तहत जो है ये इस थीम के तहत यह दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, हम लोग मना रहे हैं, ये नर्स हैं कितना महत्वपूर्ण निभाती हैं ये। तो कह रहा है ये ट्रिब्यूट टू हीलिंग हैंड्स एंड जो है सेल्फलेस सर्विसेज, इसके जो है 2025 में मनाया जा रहा है। ये जो है कितना सेल्फलेस सर्विस कितना करती हैं ये भी आपको पता होगा। हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? आप देखिएगा ये इंटरनेशनल लेवल पर कोई जूरिस्ट जो है, कोई जो है एडवोकेट ऐसा अवार्ड पा रहा है जो अभी तक किसी भारतीय द्वारा नहीं पाया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले आपको ये बताना कौन इसको जो है इस ऑर्डर को मेडल ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित हुआ है।
तो भुवन रिभु, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, कर्ण थापर। तो सही उत्तर आपका रहेगा भुवन रिभु जो है इससे सम्मानित हुए हैं। तो अब ये कौन है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन है। तो भुवन रिभु जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर यानी मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको भुवन रिभु के बारे में याद रखना है। उनकी इमेज जो है ये देखिएगा, भुवन रिभु का इमेज है, इसको ध्यान देना है आपको। और यह सम्मान उन्हें जो है डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के दौरान जो है दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो कांग्रेस हुआ है, कौन सा वर्ल्ड लॉ कांग्रेस, तो कहाँ हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ऐसे पूछा जा सकता है ये सम्मान जो इनको दिया गया है, तो इसका कांग्रेस जो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो डोमिनिकन रिपब्लिक में इसका जो है इस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो भुवन रिभु अगर देखेंगे इनके बारे में, तो ये बाल अधिकार यानी चाइल्ड जो है राइट्स के क्षेत्र में काम करते हैं। और इन्होंने 2024 में जो बाल विवाह मुक्त विश्व अभियान यानी चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड कैंपेन शुरू किया था, जो अभी जो है वर्तमान में 31 देशों से अधिक में जो है सक्रिय है। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए विश्व स्तर पर एक अभियान चलाए थे कि बाल विवाह को कैसे जो है उससे मुक्त हुआ जाए। तो ये अभी तक 31 देशों में इससे जो है इसके तहत जो है आपका कैंपेन चल रहा है। तो बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि कह सकते हैं किसी वकील द्वारा भारत के 31 देशों में इस तरह से वो भी अच्छे कार्य के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है कि बाल जो है चाइल्ड मैरिज है उससे मुक्त होना है। तो याद रखना ये आपके लिए। और मेडल ऑफ ऑनर अगर देखेंगे तो इसको जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अगर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है वाशिंगटन डीसी, कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहीं इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना, ये जूरिस्ट से संबंधित सबसे पुराना एसोसिएशन है, संगठन है। तो ये इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो न्याय के क्षेत्र में लॉ और मानव के अधिकार के क्षेत्र में जो है योगदान दिया हो जिन्होंने। और 2 वर्षों में यह एक बार इस कांग्रेस का आयोजन होता है। किस कांग्रेस का, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस का, किसी देश में। तो उस कांग्रेस के दौरान जो किसी एक पर्सनालिटी को यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत के जो है भुवन रिभु इस पुरस्कार को अब की बार प्राप्त किए हैं। तो ये आपको लिए ध्यान रखने वाली बात है। अगला है विकसित कृषि संकल्प अभियान, यानी ये पूछ रहा है ये अभियान जो चालू किया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान किस मंत्रालय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम है। तो ये आपको बताना है केंद्रीय कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसको जो है शुरू किया है, सही उत्तर आपका रहेगा केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया, जो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में इस मंत्रालय के हेड हैं, इस मंत्रालय के जो है मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आप जानते होंगे ये एमपी के जो है सीएम रह चुके हैं, इसके पहले मोहन यादव के पहले मोहन सिंह, शिवराज सिंह चौहान है, ये आपके जो है मंत्री हैं इसमें। अगला इसके जो है डिटेल्स देखते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा की है। अब इसका क्या लाभ है, तो यह अभियान जो 29 मई से शुरू होने वाला है और 12 जून 2025 तक अभियान चलने वाला है। आप जानते होंगे 29 मई के आसपास जो हमारे देश में क्या होगा, मानसून का आगमन हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसी के लिए यह अभियान शुरू किया गया। अभी जब इसको बताते हैं तो आपको पता चलेगा। तो यह 29 मई से 12 जून तक चलेगा, पूरे भारत में जो है चलाया जाएगा ये अभियान। उद्देश्य क्या होगा इसका, खरीफ मौसम की शुरुआत से जो है पहले 1 से लेकर के 1.5 करोड़ तक जो है करोड़ को इतना किसानों को आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी और नई बीज किस्मों के बारे में जानकारी देना और बढ़ावा देना। तो अभी आप जानते होंगे ये खरीफ की फसल जो है शुरू होने वाला है। अभी जैसे ही मौसम जो है आएगा बारिश का, तैसे जो है हम लोग धान की रोपाई के लिए भी काम शुरू करेंगे, पूरे देश में शुरू होगा। और उसके साथ जो है जो फसल होती है खरीफ की फसल का, तो वो आएगा, लेकिन मुख्यतः आपका धान है। इसके अंतर्गत जैसे आपका कपास हो गया और जो इसके साथ होने वाली फसल है वो हो गया।
तो ये क्या है, इस उद्देश्य यही है कि जो खरीफ के मौसम आने वाली है उसके बारे में, उसके पहले जो है किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत करा दिया जाए और नई नई जो है किस्मों से उनको अवगत करा दिया जाए, जिससे खरीफ की फसल जो है ज्यादा से ज्यादा उपजाया जा सके। तो इसका इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो अभियान में क्या होगा, इसमें जो है पूरे भारत में 2000 टीमें बनाई जाएंगी। कितना टीमें? 2000 टीमें बनाई जाएंगी, जिनमें जो है वैज्ञानिक, सरकार के अधिकारी और किसान शामिल होंगे। और यह टीम जो है प्रतिदिन 3 मीटिंग जिला स्तर पर करेगी और इसका लक्ष्य होगा टीम का प्रतिदिन 10 से 12 लाख जो है किसानों तक जानकारी पहुंचाना है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2000 टीमें जो है एक दिन में एक टीम जो है 3 मीटिंग करेगी, तो उसके तहत जो देखेंगे तो ये 10 से 12 लाख किसानों तक पहुंचना है, इसका लक्ष्य है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों के समूह यानी GFTM ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू ट्रेडिशनल मेडिसिन की 6वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है। तो ये 6वीं बैठक अभी इसका आयोजन हुआ है, तो कहाँ हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा ये जेनेवा में, आपका इसका जेनेवा में इसका जो है सम्मेलन हुआ है इस समूह का। तो देखेंगे इसके बारे में। 9 मई 2025 को जिनेवा में भारत के अस्थायी मिशन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्रों के समूह की 6ठी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? जिनेवा में। तो इस बैठक में जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न देशों के राजदूतों के प्रतिनिधि जो है एकत्रित हुए हैं। इसमें जो है गुजरात घोषणा पत्र और पिछली बैठकों की सफलता के आधार पर जो है यह सम्मेलन प्रमुख वैश्विक पहलों का समर्थन करता है। विशेष रूप से WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025 से 34 और आगामी द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है जो 2 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक भारत में आयोजित किया जाएगा, उसका यह समर्थन करता है। तो आप जानते होंगे वर्तमान समय में जो है पारंपरिक चिकित्सा कितना जो है जरूरी है। पारंपरिक चिकित्सा पर कह लीजिए दुनिया जो है निर्भर हो गई है। दुनिया निर्भर नहीं हो गई, दुनिया को निर्भर होना पड़ेगा आने वाले समय में। जो आपका इंग्लिश दवा होता है, एलोपैथी होता है, वो आपके टेम्परेरी के लिए उपयोगी होता है, नहीं तो अगर वो लगातार कंटिन्यू आप उस दवा का यूज करेंगे तो जो है आपके स्वास्थ्य के लिए जो है काफी हानिकारक होता है। इसलिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? आपके सही उत्तर आपका रहेगा ये अब की बार 11 मई को मनाया गया है, लेकिन यह दिवस 11 मई को ही क्यों नहीं मनाया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि ये जो दूसरे मई के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। लेकिन यह आपको ये भी ध्यान रखना कि यह साल में 2 बार मनाया जाता है। यह साल में जो है यह दिवस जो है साल मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है हर साल जो है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कब कब मनाया जाता है, तो मई और अक्टूबर में। 2025 में देखेंगे तो विश्व प्रवासी दिवस 10 मई को और 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यहाँ 11 होगा, 10 होगा क्योंकि जो है शनिवार आपका जो है 10 को ही था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 मई को इसको जो है मनाया गया था, दूसरे शनिवार जो हम लोग का शनिवार 10 को ही पड़ा था। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपका ये 10 मई को मनाया गया है अब की बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये मान लीजिए डेट नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो मई और अक्टूबर के जो है महीने में ये मनाया जाता है, या महीना आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है। तो मई के दूसरे सैटरडे को और अक्टूबर के जो है तीसरे सैटरडे को ये मनाया जाता है। तो ये तो कब मनाया जाता है ये देखेंगे तो अब मई में बसंत ऋतु में प्रवासियों की प्रवास यात्रा के दौरान जो है, और अक्टूबर में शरद ऋतु में जो है पक्षियों की वापसी यात्रा के समय यह मनाया जाता है। 2006 से यह मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जो जागरूकता फैलाना, जो अलग अलग क्षेत्रों को जो है आपस में जोड़ते हैं। और इसका थीम है शेयर्ड शेप्स क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी साझा प्रजातियां पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय जो है बनाती हैं। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया गया है।
तो आज का सेशन जो है मतलब आज के करंट अफेयर का तो सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन कल का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। कह रहा संयुक्त राष्ट्र वन मंच जो है यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम के 20वें सत्र का आयोजन हुआ। इसकी स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो है वाहन विनिर्माण में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग तीसरा हो गया है। रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप के रूप में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को जो है चुना गया है। तो ये यूएसए से आपके संबंधित है, यूएसए देश से है। हाल ही में किस सरकार ने जो है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। कह रहा भारत के किस शहर में जो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है ऑपरेशन अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है? तो आपके कहाँ किया गया? बेंगलुरु जो है हलासुर में इसका किया गया है। फिर अगला कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है, ये देखिएगा 2 बार क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका हरियाणा आपको हम बता ही दिए हैं। तो दोस्त आज का सेशन यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट